नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके। उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स भी हमको मिल सकें। जरा सोचिए, विचार करिए, भारत की भूमि से कोई ऐसा सेनाध्यक्ष आए, ऐसा जिसको प्रभावशाली हो, जिसके पास परमाणु हथियार हो या परमाणु हथियार जैसी क्षमता हो, और वो कहे कि देखिए हम अमेरिका पर परमाणु बम गिरा देंगे या हम ऐसी मिसाइलें छोड़ेंगे और सारी दुनिया में आधी दुनिया को तबाह कर देंगे, चाहे हम तबाह हो जाएं। क्या भारत जैसे देश, लोकतांत्रिक देश में किसी, और वो भी जिन देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, हमारे संबंध तो लगभग दुनिया के सभी देशों से हैं। अब ये भी सबको मालूम है कि हमारे संबंध कितने मजबूत हैं अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ, यूरोप के साथ, एशिया के सभी देशों के साथ, चीन के साथ भी ऐसी धमकी वाली बात तो भारत भी नहीं सोचता, न कहता है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को लेकर के भी भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न है, लेकिन हमारे सेनाध्यक्ष या हमारा प्रमुख, हमारे नेता कोई जाकर के इस तरह की बातें नहीं कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का जनरल मशीर, जो आर्मी चीफ नहीं, चीफ ऑफ आर्मी, पूरा सब कुछ सेनाध्यक्ष है, उसके पास बहुत कुछ पावर है, लगभग वही कंट्रोल किया है। आईएसआई और सेना वही चला रही है। सरकार में प्रधानमंत्री तो कठपुतली है, जो हम कई बार कह चुके। अमेरिका में फ्लोरिडा माने ऐसे प्रमुख क्षेत्र में जाकर के अमेरिका से धमकी उसने दी है कि हम न केवल इंडिया को मिसाइलों से तबाह करेंगे, हम आधी दुनिया को, अब हमारे पास हम परमाणु शक्ति संपन्न है, हम आधी दुनिया को खत्म कर देंगे। इससे बड़ी धमकी कोई आतंकवादी दे सकता है? हम अपने कार्यक्रमों में, या भारत हमेशा ही कहता रहा है कि परमाणु हथियार उस देश के पास हैं जो आतंकवादी देश है। अब जो घोषित रूप से अमेरिका के निमंत्रण पर वहां जाता है, ऐसा सेनाध्यक्ष जो खुद आतंकवादियों की फौज का ही प्रमुख है, क्योंकि फौज से ही लोग निकाल करके आतंकवादी बना के भेजते हैं, आतंकवादियों को फौज में शामिल करते हैं। मतलब वो घालमेल में तो कोई अंतर ही नहीं है। जिसको आप कह सकते हैं कि दूध में पानी नहीं, पानी में ही दूध कह लीजिए, और जिसको कह सकते हैं जहर जितना मिला करके कुएं में भांग डालना, हम कहते हैं हमारे यहाँ कहावत। लेकिन यहाँ तो पूरे कुएं में नहीं, वो तो पूरी नदी में। वो उसका धमकी यही है कि अपने देश में सिंधु नदी पर, या हमारे लिए जो नदियां हमारी तरफ आती है, उसके लिए कोई भी बांध यदि भारत बनाएगा तो हम आधी दुनिया को, हम भारत को तो करेंगे ही, तब हम खुद भी चाहे खत्म हो जाए। और अपनी तुलना किससे करता है? उसकी समझदारी ये कहिए या मूर्खता कहिए, वो अपने देश को कि पाकिस्तान तो एक ऐसा कबाड़ी वाला ट्रक है और उसके सामने भारत जो है वो मर्सिडीज फरारी की तरह से है। उसके पास वो बहुत है, लेकिन आप सोचिए कि मर्सिडीज को यदि ऐसा कबाड़ी वाला भारी ट्रक जाकर टक्कर मारेगा तो कितना नुकसान किसको होगा। ये भी धमकी जो है वो बहुत ही, जो जाहिल किस्म के लोग होते हैं, ऐसी धमकियां तो तालिबान भी नहीं देता। ऐसी धमकी तो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं दी है, जो दुनिया में परमाणु के पर जिसके पास है, और जो आतंकवादियों को ही पहलगाम नहीं, भारत के कितने हिस्सों में पिछले 20-25 वर्षों में इतने हमले कर चुका है। अब केवल एक उसके ठिकानों पर जिस तरह से भारत की सेना ने उसके जो एयरफील्ड्स हैं उसको नाश किया, उसके जो 5-6 जेट गिरा दिए गए, उससे इतना बेचैन है अपने, जिसको कह सकते हैं कि गीदड़ भागते हुए ऐसा कह रहा है कि हम शेर को खा जाएंगे। गीदड़ हाथ जो बने कांप रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ, भाग रहा है बचाने के लिए। उसके ही तरफ से, सेना की तरफ से ही भारत से अपील की गई कि हम आगे युद्ध नहीं चाहते हैं, हम इसलिए अब आगे कोई हम पर हमला न हो, हम कुछ और नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आतंकवादियों से भी बदतर भाषा में जनरल मुनीर ने जो धमकी दी है, भारत ने इस पर रिग्रेट माने खेद व्यक्त किया है। मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका को तो भारत की तरफ से
बहुत ही कड़ा विरोध और भी अधिक होना चाहिए। वो मित्र देश है भारत के साथ। चलिए ट्रम्प जो ट्रेड करे न करें, वो टैरिफ लगा दें, 50% लगा दें, 100% लगा दें, 200% की धमकी दें, वो उनका लोकतांत्रिक देश के राष्ट्रपति होने के नाते वो अपने देश की सुरक्षा, अपने देश की जो आर्थिक स्थितियां जो उनकी खराब है उसको बचाने के लिए कुछ भी करना चाहते हों, उस पर हम फिर भी एक बात उसका जवाब यही देते हैं कि आप अपना जो दर निर्धारित करते हैं, भारत के साथ ये संबंध चाहिए तो बराबरी का होगा। लेकिन और सब मामलों में भारत की इतनी तारीफ करने वाले अमेरिका के सारे पार्टी, वहां की संसद, वहां के नेता ऐसे मौके पर और ऐसी स्थिति में उसी की जमीन से भारत को परमाणु हथियारों, मिसाइलों से खत्म करने के साथ आधी दुनिया को, आतंकवादी यही तो करते हैं जो सुसाइडल स्टेट हैं, और आज की बात नहीं है। वर्षों से मैं भी अपने लेखों में ये कहता रहा हूं, लिखते समय अखबारों में या टीवी प्रोग्राम्स में, मेरा बराबर यही मानना है कि आतंकवादी देश में परमाणु हथियार होना इसलिए खतरनाक सबसे अधिक है कि वो जिम्मेदार देश नहीं है। कल घोषित रूप से जनरल मुनीर न हो, कोई और उसी नाम का कोई टुनीर हो, और वो भी आतंकवादी समूह का, उनके नाम तो रोज बदलते हैं, जो आतंकवादी है वो सही नाम भी नहीं रखते, कितना ही नाम बदल करके भारत आए हैं। तो मैं नाम पर भी नहीं जा रहा हूं। ओसामा बिन लादेन को तो कहे वो तो जिंदा है, कहते उसके नाम पर ही कोई दूसरा खड़ा हो जाता है। आपको याद होगा कई ऐसे आतंकवादी हैं जो कहते हैं नहीं वो तो है, पुनर्जन्मी हो गया है, या वही आ गया है, वही जिंदा था, चाहे उसको कितनी बार मारने की रिपोर्ट्स कंफर्म हो चुकी हो। ऐसी स्थिति में उसका यह प्रयास निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और ये कहना दुनिया के सामने, यूरोपीय देशों को भी उसका बहिष्कार करना चाहिए, उसके ऊपर अमेरिका या यूरोप में आने पर भी उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, ताकि ये जो स्थितियां हैं ये इतनी खतरनाक है, जो ये बताती है कि आप गलत हाथों में हथियार है। और इसलिए उसके जो दरवाजे अभी जैसे एयरफील्ड्स उसके नाश कर दिए गए, जहां उसका भी ये मानना रहा है उन इलाकों में जहां पर उसके परमाणु हथियार भी हों, तो वहां से फिलहाल तो उसके हवाई जहाज उड़ना ही मुश्किल है। और ये न भूलें कि यदि जैसा भोपाल का गैस रिसाव हुआ था, यदि परमाणु जो उसके हथियार के भंडार हैं, यदि उसके खुद के ही लोग उसमें सेबोटेज करते हैं कि हम एयरफील्ड पे जा नहीं सकते, हम तो खुद मरना है, तो यहीं से कुछ ऐसा होगा, तो सबसे पहले पाकिस्तान की कई लाख, जो कहते हैं ना आधी दुनिया बाद में होगा, पहले उसका केवल वो बाहर ही न निकल सके मिसाइल, उसमें भी पाकिस्तान तो आधे से ज्यादा नष्ट हो चुका होगा। कराची लाहौर का क्या होगा, इस्लामाबाद रावलपिंडी का क्या होगा। ऐसी स्थिति में परमाणु हथियार, जिसको कह सकते हैं कि वो परमाणु हथियार बम के सिरहाने पर बैठा है, जैसे लोग दिवाली पर निकालते हैं ना सुतली बम, उस तरह से उसके पास इस तरह के जो बम है, उसकी धमकी को गंभीरता से भी लिया जाना चाहिए। इसे केवल धमकी नहीं मानना चाहिए, ये मानना चाहिए कि वो एक तो कट्टर जियाउल हक के बाद जियाउल हक के साथ ही नौकर की तरह रहा ये जनरल मुशीर, यही वो सारी दुनिया में तबाही की बात कर रहा है। जियाउल हक तो नहीं कर सके, बाद में तो पगला अर्ध विक्षिप्त हो गए थे, मेंटली उनको डिस्टर्ब माना जाता था, फिर जिस तरह से उनका अंत हुआ, ऐसी स्थिति। और उन्होंने ही कट्टरवाद के साथ सेना और भारत के खिलाफ जहर और कश्मीर के मुद्दे पर लड़ाई की बात हमेशा की। वो जो शुरुआत हुई थी उसका अंत कभी खत्म नहीं हो रहा है। एक समय में भारत ने कितनी ही बार समझौते किए, मास्को में समझौता किया, शिमला में समझौता किया, कारगिल के बाद समझौता हुआ, लाहौर में कुछ बात हुई, दिल्ली में, आगरा में कुछ बात हुई, बातों का सिलसिला भारत ने जारी रखा। उसका नतीजा ये हो रहा है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और अमेरिका और यूरोप, अमेरिका ने अभी उसको $3 अरब के हथियार फिर दे दिए। उन हथियारों का इस्तेमाल जो परमाणु बम जो बना रहा है लगातार, जिसके पास है, ईरान को तो इतनी धमकी देकर अमेरिका ने बमबारी कर दी, क्या पाकिस्तान पर भी अमेरिका बमबारी करेगा? चूंकि उसने तो अब आधी दुनिया को, मैंने अमेरिका भी तो खत्म होगा, उसकी मिसाइलों को लेकर के कोई हवाई जहाज लेकर के यदि जिस तरह से हमले की कोशिश है, तो अमेरिका की कई जगह संपत्ति है, उसके दूतावास हैं जो पाकिस्तान के पूरे एशिया में, उनको भी तबाह करेगा। क्या
अमेरिका को ये मंजूर है, क्या यूरोपीय देशों को ये मंजूर होगा? और भारत सरकार कई मुद्दों पर, कई मंचों पर, G20 हो, यूनाइटेड नेशंस हो, ब्रिक्स हो, G5 हो, जितने महत्वपूर्ण मंच हो सकते हैं, ये वर्षों से अपनी बात कहता रहा है। ऐसी स्थिति में तत्काल कई तरह के प्रतिबंधों की आवश्यकता है पाकिस्तान पर, ताकि इस और परमाणु उसके जो जहां पर मिसाइलों का भंडार है वहां पर अंतर्राष्ट्रीय पहरेदारी की, जिसको कह सकते हैं जैसे यूएन पीस फोर्सेस जाती है उसी तरह से फोर्सेस की आवश्यकता होगी। एडिटर साहिब हमें विराम देते हैं। एडिटर साहिब आप देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।